बच्चों में जो ओबेसिटी की मेजर रीज़न होती है वो क्या होती है? बच्चों पे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना, बच्चों की डाइट को तो हम नहीं कह सकते कि हमने उनको डाइट करानी, क्योंकि वो एक ग्रोइंग एज में है। हुँ। उनको हम डाइट नहीं करा सकते हैं, तो उसमें उनको हेल्दी लंच दिया जाता था। कि हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए, बहुत शॉर्टकट्स ज़्यादा, में। कि हम बस फ्रीज़र खोलते हैं, उसमें से नगेट्स निकाले, फ्राइज़ निकाले, बन्स निकाले और उनको बना के दे दिए। और हुँ। बच्चे वो वहाँ पे वही खाते हैं, उसके बाद घर आने के बाद भी वो वही ले रहे होते हैं। पहले बच्चे थे, उनको खेलने का शौक ज़्यादा होता था। हुँ। आप गली में खेल रहे हो, आप जो फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब बच्चों को होता है हमारे पास मोबाइल्स हों, टैब्स हों, कि आप अपने बच्चे को डेली तौर पे फ्रूट, एग ये साथ में लाज़मी दें। आप जो भी दे रही हैं उसके साथ ये लाज़मी दें। आप अपने बच्चे के लंच बॉक्स में एक जो फ्रूट है वो लाज़मी रखें। अच्छा, दूध की क्या इम्पोर्टेंस होती है बच्चों के लिए? दूध की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए बच्चे होते हैं ग्रोइंग एज में और तब उनकी बॉडी को कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। जो दूध है उससे बेली फैट ज़्यादा होता है अगर हम उसको रात को पीते हैं तो। बच्चों में भी ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। हाँ जी। तो बच्चों में जो ओबेसिटी की मेजर रीज़न होती है वो क्या होती है? बच्चों में ओबेसिटी की जो मेजर रीज़न है वो ये है कि आजकल हमारे जो पेरेंट्स हैं तो वो जो है शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। हुँ। पहले जो वक़्त थे उनमें ये होता था कि आप जो है अपने बच्चों को हेल्दी लंच दे रहे हैं साथ में। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। देखिए बच्चों पे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना, बच्चों की डाइट को तो हम नहीं कह सकते कि हमने उनको डाइट करानी, क्योंकि वो एक ग्रोइंग एज में है। हुँ। उनको हम डाइट नहीं करा सकते हैं, तो उसमें उनको हेल्दी लंच दिया जाता था। हुँ। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये हो गया कि हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए, बहुत शॉर्टकट्स ज़्यादा, में। कि हम बस फ्रीज़र खोलते हैं, उसमें से नगेट्स निकाले, फ्राइज़ निकाले, बन्स निकाले और उनको बना के दे दिए। और हुँ। बच्चे वो वहाँ पे वही खाते हैं, उसके बाद घर आने के बाद भी वो वही ले रहे होते हैं। और साथ में जैसे नूडल्स हो गए और ये सारा कुछ हो गया और वो टीवी के आगे बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, उससे क्या है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है। अब पहले बच्चे थे, उनको खेलने का शौक ज़्यादा होता था। हुँ। आप गली में खेल रहे हो, आप जो फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब बच्चों को होता है हमारे पास मोबाइल्स हों, टैब्स हों, तो हम जो है मैकबुक हो और हम साथ-साथ खा रहे हैं और साथ-साथ हम देख रहे हैं। तो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो चुकी है। तो हुँ। ये इसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर है। तो इसमें जो है पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को चाहिए कि आप उनको जो है हेल्दी डाइट की तरफ लेके आएँ। लाइक आप अपने बच्चे को डेली तौर पे फ्रूट, एग ये साथ में लाज़मी दें। आप जो भी दे रही हैं उसके साथ ये लाज़मी दें। राइट, तो नूडल्स के हवाले से आप बात कर रही हैं कि जी। ज़ाहिर है ये एक प्रोसेस फूड है, हाँ इसको जी, एग्ज़ैक्टली। इंस्टेंट नूडल्स की जी, जी। एडवर्टाइजमेंट से बहुत आती हैं, बच्चों को अट्रैक्ट भी बड़ा करती हैं। हाँ जी। तो हर छोटे से छोटा बच्चा कहता है जी हमें तो नूडल्स बना के हुँ, दे दें, हुँ। नूडल्स में डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जी, वो खा रहे हैं, तो ये कितने हार्मफुल होते हैं बच्चों के लिए? नहीं, नहीं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये आपकी किडनीज़ पे भी इफ़ेक्ट करते हैं अगर आप इनको लॉन्ग रन में खाते हैं। हुँ। और बच्चे आजकल आप देखें ना, ब्रेकफ़ास्ट में उनको ये होता है हमें नूडल्स मिल जाएँ। हाँ, सुबह दोपहर शाम हमें नूडल्स। नूडल्स मिल जाएँ। अब देखिए ना, जब वो नूडल्स ही ऑल द टाइम खा रहे होंगे तो उनके फूड ग्रुप्स तो पूरे हो नहीं रहे। हुँ। और नूडल्स देखें बने किस चीज़ से होते हैं? वो मैदे से बने होते हैं, हम सबको राइट। पता है। तो अब देखिए आप, अब जो फ्लोर है वो कितना ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल चलें, ये तो सुबह दोपहर शाम तो ख़ैर बच्चे बहुत ज़्यादा बहुत करते ही ज़्यादा, हैं। जी, जी। तो इसको वीकली अगर हम एक करें कि जी आपको जोश आ रहा है, जी आपने नूडल्स खाने हैं, आपका हाँ, तो आप बहुत दिल वीक में कर एक रहा है, टाइम सेट कर दें कि कि आपने सिर्फ़ एक हाँ दफ़ा जी, खानी है आपने आपने। पूरा वीक हेल्दी डाइट लेनी है और हुँ। पूरे वीक की वजह से हम जंक ले रहे होते हैं तो बच्चे को आप नूडल्स देते हैं। राइट। ये कर लें। जी। ओके, तो बच्चों के लिए फ्रूट्स की कितनी इम्पोर्टेंस होती है? फ्रूट्स बच्चों को लाज़मी तौर पे डेली मदर्स को चाहिए कि आप अपने बच्चे के लंच बॉक्स में एक जो फ्रूट है वो लाज़मी रखें। वो हुँ। बेशक एक एप्पल हो, एक बनाना हो और साथ में नट्स ज़रूर रखें। आप उसे एक हेल्दी लंच, जो लंच बॉक्स है वो रेडी करके दें, जिसमें नट्स भी हों, थोड़े से बादाम हो, एक आधा हुँ। फ्रूट हो, साथ में एक बॉइल्ड एग हो और साथ में आप उसे कोई कार्ब्स का पोर्शन दे दें। तो अब एक बच्चा आपका घर है, चलिए मैं वीकेंड्स की ही अगर बात कर लेती हूँ, बच्चा हुँ। आपका घर पे है, तो बच्चे का क्या डाइट प्लान को फ़ॉलो करना चाहिए? उसकी क्या रूटीन आपको सेट करनी चाहिए? किस टाइम पे क्या चीज़ उसको देनी चाहिए खाने के लिए? आप सुबह टाइम जो है उसको पराठा दें, हुँ। पराठे के साथ, लेकिन वो पराठा जो है वो देसी घी का बनाना चाहिए। ओके। ठीक है? पराठे के साथ आप उसको दही लाज़मी दें। हुँ। उसको सुबह के टाइम आप नट्स लाज़मी दें, कि जो हुँ। बादाम भिगोए होते हैं, हमें भी होता था कि हमारी जो माएँ थी ना, हमें बचपन में बड़े वो 10 बादाम वाला कॉन्सेप्ट था, वो लाज़मी रखें कि आपने भिगोए हुए जो जो ओवरनाइट सोक्ड बादाम है वो आप उसको लाज़मी दें। उसके हुँ। बाद दोपहर को आप उसको चले रोटी दे रही हैं या चावल जो भी दे रही हैं वो दें, लेकिन फ्रूट्स का जो पोर्शन है वो लाज़मी रखें। लाइक 12 से 1 बजे के दरमियान अपने बच्चे को लाज़मी तौर पे, ताकि उसकी फ्रूट्स की हैबिट एक डेवलप हो जाए। ओके। अच्छा, दूध की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है बच्चों के लिए? दूध की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए बच्चे होते हैं ग्रोइंग एज में और तब उनकी बॉडी को कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है।
तो उस लिए उनको बच्चों को दूध देना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करें कि आप बच्चे को जो दूध है वो मॉर्निंग में दें। मॉर्निंग में? दें, मैं अभी आपसे यही पूछने लगी थी हाँ कि जी। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है दूध पीने नहीं, का? बेस्ट टाइम जो है वो मॉर्निंग का है, क्योंकि आप जो भी आप मिल्क देखिए सुबह टाइम आप इनटेक कर रहे हैं वो उसने पूरा दिन क्यों आपने बॉडी ने काम करना है, उसने डाइजेस्ट होना है। अच्छा, बहुत सारी माएँ मैंने ऐसी भी देखी हैं जो बच्चों को सोने से पहले लाज़मी कहती हैं कि दूध पीना है बेटा तुमने सोने से पहले। जी। आप जैसे कह रही हैं कि बेस्ट टाइम दूध पीने का मॉर्निंग टाइम है। हाँ तो जी। अगर रात को दूध पिया जाए तो क्या ये इसका भी कोई नुकसान होता है? नहीं, नुकसान इसका कोई नहीं है, लेकिन ये है कि आज दूध को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। जब आप बच्चे को बिल्कुल रात को पिला कर उसे सुला दें तो दूध डाइजेस्ट नहीं होता। तो उसमें आप ये करें कि आप अगर आप रात को दे भी नहीं, और इवन के बच्चों को रात को खैर देना भी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे तो होते ग्रोइंग एज में कि वो सुबह भी ले रहे हैं और शाम में भी ले रहे हैं। लेकिन उसमें ये कि आप उसे अगर दूध पिला लिया आपने उसे कप में या ग्लास में, तो उसके बाद उसको आप फ़ौरन सुलाएं नहीं। उसको डाइजेशन का एक थोड़ा सा टाइम दें। जी, मतलब इतना गैप आपने रखना है कि बच्चा पीते साथ ही सो ना जाए, या वो अगर बेड पे चला गया तो आप उसको जाके ये ना कहें कि बेटा तुम अब दूध पी लो। लेकिन हम एडल्ट्स में ये बात करते हैं कि अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं कि दूध तो उन्हें भी लेना चाहिए 1 ग्लास ऑफ मिल्क डेली, तो हमें जो है हमारी जैसे एज है तो हमें जो है वो दूध हमें मॉर्निंग में ही लेना चाहिए। मॉर्निंग में ही लेना चाहिए, यानी द बेस्ट टाइम फॉर द इनटेक ऑफ मिल्क इज मॉर्निंग टाइम। क्योंकि ये कि इसमें एक ये कि एडल्ट्स में अगर हम बात कर लें तो जो दूध है उससे बेली फैट ज़्यादा होता है अगर हम उसको रात को पीते हैं तो, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता और उससे बेली फैट इंक्रीज होता है।